नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ई डिस्टर्ब क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो चैनल है अभी शुरुआत हुई है, थोड़ा सा दिक्कतें हुई है। जो करंट अफेयर आपको नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब से मिलना शुरू रहेगा कंटिन्यू। फरवरी माह के 2, 3, 4 का करंट अफेयर में बीच में उसको मैं मेंशन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी अब से करंट अफेयर आपको कंटिन्यू मिलेगा। सुबह में लगभग मैं प्रयास करूंगा कि 6 बजे तक करंट अफेयर आपको मिल जाए। ठीक है, अभी वीडियो अपलोड होगा, मुश्किल से 2, 3 दिन में आपको जो ये क्लास है हमारा लाइव मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिए दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम 5 फरवरी का करंट अफेयर शुरू करते हैं दोस्तों। जो आपको सुबह में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी उससे पहले हम बिना देरी किए पहले मोटिवेशन अपना जो एक लाइन है उसकी तरफ चलेंगे दोस्तों। आज का मोटिवेशन लाइन है, जब हम पूरी शिद्दत से जब हम पूरी शिद्दत से जब हम पूरी शिद्दत से किसी चीज को पाने में लग जाते हैं तो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम पूरी शिद्दत से किसी चीज को पाने में लग जाते हैं तो पूरी कायनात पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश करने लगती है। तो पूरी कायनात दोस्तों, मतलब हमारे जो पूरी कायनात है, हमारे पूरे लोग हैं ये सभी। लेकिन हम जब शिद्दत से चाहेंगे तो, पूरी मेहनत से चाहेंगे तो, पूरा जी जान लगाकर चाहेंगे तो, पक्का इरादा, सच्ची लगन जो होता है, वो सच्ची लगन, वो कठिन परिश्रम जो आपको सफलता दिलाए, उस कठिन परिश्रम में विश्वास होना सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो इसलिए जब पूरी शिद्दत से करोगे तो आपका परिवार, आपका जो अपने हैं खास तौर तो आपके साथ लग जाएंगे। इसको ये सफलता मिलनी चाहिए, जी जान लगा दीजिए। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जब हम पूरी शिद्दत से किसी चीज को पाने में लग जाते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश करने लगती है। दोस्तों, साजिश करना ही पड़ेगा, हमारे कायनातों को पूरा जी जान लगाना पड़ेगा, और उससे पहले हमें खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी मोटिवेशन लाइन के साथ, शुरू करते हैं 5 फरवरी का करंट अफेयर, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। जो 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहले तो मैं आप लोगों को कौन कौन सा करंट अफेयर का उसका एक आपको ये दे देता हूँ। गोल्डन लंगूर, पहला है गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर, दूसरा पॉइंट दोस्तों गोल्डन लंगूर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। तीसरा पॉइंट हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार। लास्ट में एक पॉइंट और है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क। शिलांग टेक्नोलॉजी। ठीक है, शिलांग
टेक्नोलॉजी पार्क। अगला एक पॉइंट है हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस और दो नए रामसर स्थल को शामिल किया गया है और दो नए रामसर स्थल शामिल, भारत के दो नए रामसर स्थल क्या है शामिल हुए। और वही सबसे लास्ट पॉइंट है चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा कांड है, चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हो गए। कितने? 100 वर्ष पूरे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट है दोस्तों। ये हम 7 पॉइंट का चर्चा फटाफट करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, अब एक काम आप कर दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बीच बीच में हम क्या करेंगे अब कि कुछ ऐसी चीज़ें हेडलाइन के तौर पर होगी जो हम आपको ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का रहेगा। 4 मिनट लास्ट टाइम 3 मिनट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और 1.5 में प्रयास करूँगा 2 से 2 मिनट तक का, कि 2 मिनट में उसका नज़ारा आपको शो कर दूँ। ठीक है, आप इसके लिए टेंशन में, मैं गारंटी लेता हूँ इसी बोर्ड पर करूँगा, बेहतरीन करूँगा। आप देखते जाइएगा, आपको लगेगा कि हाँ मिला है कुछ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। एक आपको हमने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि आप कभी थिंकिंग करेंगे तो गोल्डन लंगूर तुरंत माइंड जाएगा कहाँ था, असम की बात आएगी। ठीक है, जैसे इसकी नॉर्मली ये तुरंत इसके ऊपर जाना। फिर कब मनाया था? 4 तारीख को, फरवरी को 4 को। ठीक है, इसी तरह विश्व नगर आयोग, इसमें कुछ बात हुई है कि अभी एक नए इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक जो हो रहा है इसकी बहिष्कार की बात है, ये भारत ने ऐसा किया है। ठीक है, भारत ने ऐसा किया है। ठीक है, शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क, ये शिलांग में ही शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जानते ही 2 फरवरी का है। ठीक है, और इसमें 2 राष्ट्र, एक उड़ीसा, एक गुजरात का है और एक यूपी का है। ठीक है, दूसरा बात, एक चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ये कब कांड हुआ था और कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था, इसको ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं समय बिना बर्बाद किए। ठीक है, आप लेवल केवल एक ही बात माइंड में रखिएगा कि अपना लेवल जो है गिरने नहीं दीजिएगा। ठीक है, अपना लेवल जो है गिरने नहीं दीजिएगा और लक्ष्य के लिए अपना जी जान लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा, ठीक है, ये आपकी मेहनत पर मायने करता है। दूसरी चीज दोस्तों, और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप अपने मेहनत के लिए काफ़ी जो होता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय, ये पॉइंट था हमारा गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर। ठीक है, गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसमें खास तौर पर पॉइंट हमने खुद ही नोट किया इसमें कि आसाम के ग्रामीण लोगों ने गोल्डन लंगूर आवास के लिए जो अभयारण्य टैग का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं? आसाम के ग्रामीण लोग। ठीक है, विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं किसका विरोध कर रहे हैं? अभयारण्य टैग का। किसका? अभयारण्य टैग का, अभयारण्य के टैग का। ठीक है, अभयारण्य के टैग का
ये बात मैं इतना ही पॉइंट लिखा था टैग का, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, विरोध का जो विवाद का कारण रहा है, क्या कारण रहा होगा आप लोग बताइएगा। असम वन विभाग ने 19.85 वर्ग किलोमीटर 19.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुआ है कि इस जंगल को क्या किया है, कको इजना बामुनी हिल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। क्या नाम है, कको इजना बामुनी हिल, ठीक है। तो किसने पहले क्या हुआ कि इसको इस अभ्यारण्य में परिवर्तित करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, वह कौन सा विभाग है, अब वसम की बात हुई तो असम वन विभाग होगा, असम वन विभाग, ठीक है दोस्तों। असम वन विभाग ने ऐसा किया है, असम वन विभाग ने ऐसा किया है। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें हम और भी बात करें तो छोटी सी बात कि इसमें जो असम विभाग ने 19.85 वर्ग किमी जो क्षेत्र है इसकी बात करते हुए कहा है कि कको इजना, किसको, कको इजना बामुनी हिल क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों, वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। इसको परिवर्तित करने की बात कर रहे थे, इसको परिवर्तित करने के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी किए थे, तो इसी की बात चल रही थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे काको इजना बामुनी हिल, जो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पहली बात गोल्डन लंगूर, क्या किसके लिए जाना जाता है, ये गोल्डन लंगूर के लिए, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट, गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बामुनी हिल काको इजना जो रिजर्व फॉरेस्ट खासतौर पर, ठीक है, बामुनी हिल कहिए या कको इजना रिजर्व फॉरेस्ट, कको इजना रिजर्व फॉरेस्ट किसके लिए, गोल्डन लंगूर के लिए। जैसे अगर हमें गोल्डन लंगूर देखने जाना है तो कहाँ जाएंगे, ठीक है, इसकी बात कहाँ जाएंगे, आसाम में जाएंगे, ठीक है, आसाम में जाएंगे कोको इजना रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट में, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात और भी हम बात करें इसमें तो इसमें क्या हुआ कि ग्रामीणों की मांग रही कि वन्य अभ्यारण्य के पारंपरिक विचारों को छोड़ दिया जाए और वन्य जीव का जो एक वन जो अधिनियम था 2006 वाला, उसके आधार पर क्या हुआ, वन अधिकार अधिनियम 2006 वाला, उसके आधार पर परिवर्तित करने की बात कर रहे थे। किसमें परिवर्तित करने की बात कर रहे थे, वो सामुदायिक वन में, और आरक्षित वन को सामुदायिक वन में। लेकिन आपको इस पॉइंट की लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो बाकी एग्जामों के लिए से आपका ग्रेड सी, ग्रेड डी और बीएड वाले, टेट वाले सभी जितने बच्चे हैं ये इस चीज के लिए ले सकते हैं। अरे भाई जो भी हमारे दोस्त है सभी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली बात, ये आसाम ग्रामीण लोगों ने विरोध किया था ये सब है टेक के लिए, ठीक है। दूसरी बात, आसाम वन विभाग ने 19.85 वर्ग किमी का जो क्षेत्र था उसको काको इजना वामनी हिल के लिए बात हुई थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ कि वन जीव अभ्यारण्य, आरक्षित वन और सामुदायिक वन संसाधन में अंतर, ये ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं इसी के साथ में दोस्तों, और भी हमें अगर इसमें पॉइंट नोट करना हो तो एक हमें इसके पर्यावास के बारे में जानना होगा। पर्यावास
इसके पर्यावास कहाँ है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कहाँ कहाँ है इसका पर्यावास, ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, इसका पर्यावास पश्चिमी आसाम और भारत भारत भूटान, पश्चिमी आसाम, पश्चिमी आसाम और भारत भूटान, भारत भूटान सीमा से लगी जो भी इलाके हैं, सीमा से लगे इलाकों लगे जो भी लगे इलाकों के वहाँ पर ये इनका पर्यावास होगा। ठीक है, और भी हम लोग और भी अगर थोड़ा सा और भी करीब में देखें इसमें तो इसके 4 भौगोलिक जो स्थलों से घिरे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 भौगोलिक क्षेत्रों से जो घिरे क्षेत्र हैं, इसके 4 भौगोलिक क्षेत्रों से घिरे हैं। ठीक है, 4 भौगोलिक क्षेत्रों से जो घिरे हैं वो क्षेत्र कौन कौन सा है, ये क्षेत्र से घिरे हैं, ये कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मायने रखता है। क्यों मायने रखता है कि ये तो हमें पता है पर्यावास, लेकिन थोड़ा सा 4 भौगोलिक क्षेत्रों से जो घिरे हो पूछ दे बाई चांस में से एक ऑप्शन उसमें से मिस कर दे, फिर उस पूछते तो आपको पीसीएस वालों को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और वहीं यूपीएससी वालों को भी दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो पर्यावास के अलावा जो है उसमें भूटान, मानस नदी, संकोश नदी, भूटान जो है कि हमारा खास तौर पर हम भूटान की बात करें उत्तर। ठीक है, भूटान जो है उत्तर में है, मानस नदी पूर्व में है, मानस नदी पूर्व में। ठीक है, संकोश नदी, जो संकोश नदी है, संकोश नदी जो है, संकोश नदी पश्चिम में है, ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण में है। ठीक है, संकोश नदी जो है पश्चिम में है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र और मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ है, नहीं दक्षिण में। ठीक है, ये इन स्थलों से ये जो इनका एरिया इसी से घिरे हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इन वनों में और भी बात करते हैं। ठीक है, इसके संरक्षण की स्थिति पूछता है, खास तौर बहुत अच्छा पॉइंट है संरक्षण की स्थिति। ठीक है, संरक्षण की स्थिति है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में, कोल्डन लंगूर की बात करें कहाँ है, अनुसूची 1 में। ये ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस में बनाएगा, जो टेट वाले एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो टेट वाले, बीएड वाले, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे बीएचयू का भर रहे हो उसके लिए, चाहे यूजीसी नेट के उसके लिए, मतलब इस करंट उससे जुड़ा हुआ से भी रहेगा। ठीक है, पीसीएस के क्वेश्चनों में पूछ रखा है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और भी बता देता हूँ, साइट्स में क्या है, ये साइट्स का मतलब भी समझिएगा, वन्य जीव तथा वनस्पतियों के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक क्या है, एक अभिसमय है। ठीक है, साइट्स हो जाता है, साइट्स के परिशिष्ट वन में है, तो आप उसके बगल में साइट्स लिख भी सकता है, लेकिन नहीं भी लिख सकता है, इसलिए हम आपको पूरा लिखवा ही देते हैं कि वन जीवों तथा वनस्पतियों, या फिर आप लोग जान लीजिएगा साइट्स। ठीक है, साइट की किसमें, परिशिष्ट वन में, अरे सॉरी यार मैं क्या लिख दिया, परिशिष्ट वन। ठीक है, परिशिष्ट वन समझ पा रहे होंगे आप अच्छे तरीके से। ठीक है, तो साइट्स में कन्वेंशन इसी बोलते हैं कि जिसे फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जंतु। ठीक है, वनस्पति और
जंतु के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। जंतु और वनस्पति, इसको क्या लिख सकते हैं, जंतु और वनस्पति पर कन्वेंशन है, ध्यान, कन्वेंशन ऑन बोल सकते हैं, कन्वेंशन ऑन लिखिएगा, कन्वेंशन ऑन ट्रेड इंडेंजर्ड। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना करके है, ठीक है ना, ऐसे ही है। और आप थोड़ा देखिएगा इसमें आईयूसीएन के संकटापन में, किसमें है, संकटापन में, इंडेंजर्ड में, संकटापन में, बहुत अच्छा पॉइंट है, संकटापन बोल सकते हैं, इंडेंजर्ड, ठीक है, संकटापन। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि गोल्डन लंगूर की संरक्षण की स्थिति क्या है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में है, ठीक है, और साइट्स की परसिस्ट में 1 में है, ध्यान रखना, आईयूसीएन में, इंडेंजर्ड में, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज, एक लाइन और नोट कर लीजिएगा मेरे तरफ से, और भी चीजें, ठीक है, इसी पर जानना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कितना होता है, ये क्वेश्चन सीधे का नहीं पूछा है, छोटे एग्जाम में के साइंस तक में पूछ रखा है, ठीक है, 1986 है। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि बोल सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, आप ये लिखिएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980, और वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, अच्छा पॉइंट कर लीजिएगा, बहुत बेहतर पॉइंट है। बाकी आप लोग जानते ही हैं, मैं और भी पॉइंटों को फटाफट नोट कर लेता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की तरफ, बाकी अब नोट कर लिएगा, मैं चलता हूँ आगे, ठीक है, उधर नहीं मिटाता हूँ, इधर ही मिटा देता हूँ, क्या करता हूँ। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ठीक है दोस्तों। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहयोग, क्या होता है, सहिष्णुता, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता और सह अस्तित्व के लिए, ठीक है, उसके सह अस्तित्व के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता मतलब सहने की जो क्षमता होती है, सहिष्णु, टॉलरेंस, ठीक है, और सह अस्तित्व की बात कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4 फरवरी को, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को, ये नहीं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 2 वर्ष 1 वर्ष करता रहता है, तो आप सीधे करिएगा प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष। और भी बात करें तो ये पहली बार कब मनाया गया है, 4 फरवरी पहली बार कब मनाया गया, केवल इतनी बात, 4 फरवरी 2021 को पहली बार मनाया गया, ठीक है दोस्तों, पहली बार। और दूसरी बात, और भी पॉइंट नोट थोड़ा सा करना है, तो इसमें ये भी लिख दीजिएगा कि जो पहली बार मनाया गया था, तो उस समय क्या था, संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन द्वारा, ठीक है। दूसरी बात, इतनी पॉइंट नहीं दोस्तों, इसमें गठबंधन द्वारा,
ठीक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र में आयोजित हुआ था। अब देखो इसमें पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र का भाग है, जुड़ा है मैटर, हाँ जुड़ा है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं फटाक से बिना समय बात किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा तो साफ ही दिख रहा है, आपको ना सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर जो बच्चे मेरी तरफ बात को खुद कमजोर हैं तो उनके लिए भी वो क्या है कि 4 फरवरी पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता तथा उसके सह अस्तित्व को बढ़ाने के लिए। इतनी पॉइंट बताया। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे पीसीएस वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, थोड़ा इन लेवल के बताया हूँ, वो नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तेज है। ठीक, वो थोड़ा सा होशियार बच्चे हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, यूजीसी की बात आई थी सामने उठकर। क्यों आई थी उठ करके कि इसमें जेएनयू के उप कुलपति जगदीश कुमार को, ठीक है, किसके उप, जेएनयू का नाम तो हर कोई सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कहाँ है? दिल्ली में है। खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। ठीक है, जो और क्या हुआ था कि इसके उप कुलपति हैं, उप कुलपति कौन थे? जगदीश करके नाम है। क्या नाम है? जगदीश कुमार को क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। किसका अध्यक्ष? यूसी का। ठीक है, यूसी का अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये इनका कब तक रहेंगे? 5 वर्ष तक रहेंगे या 65 वर्ष तक। कब से रहेंगे? जब पद ग्रहण किए थे तब से। ठीक, उस दिन से काउंटिंग हो जाएगी। अच्छा, यूजीसी का अस्तित्व कब आया? 28 दिसंबर 1953। 28 दिसंबर 1953 को इसका अस्तित्व में आ गया। ठीक है, और भी आगे बढ़े तो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के द्वारा एक वैधानिक निकाय, सरकार ने इसे क्या बना दिया? वैधानिक निकाय। ठीक है, क्यों से, किसके तहत? 1956 के तहत। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार किस देश ने किया? भारत ने किया। इतना तो मैं बता ही दिया था। किसके लिए किया गया था, ये भी पॉइंट है। गलवान घाटी में जब हिंसक झड़प हुई थी तो उसमें एक सैनिक उसमें जो है वो क्या कर रहा है, उस मसाल का क्या कर रहा है, वाहक बना हुआ है, वाहक बना है। ठीक है, उसके ओलंपिक में वाहक के रूप में आया है सामने। तो इसीलिए भारत ने इसका राजनीतिक बहिष्कार किया है। ठीक है, और कोई ऐसी बात नहीं रही है। और ये ध्यान देना है, शीतकालीन ओलंपिक जो है 4 साल पर होती है। ठीक है, 4 साल पर होती है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि हम इसमें और भी कुछ लिखा सके। ठीक है, मैं इसीलिए उसी समय लिखा बता दिया, थोड़ा सा आप हिंट ले लीजिएगा। अगला चलता हूँ। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा और फास्ट चलूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी भी आप लोगों को इससे दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। दोस्तों, आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क। अच्छा, मैं आपको अगर डाउट थोड़ा सा लग रहा है तो मैं शीतकालीन ओलंपिक का मैं थोड़ा कर ही देता हूँ। शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार
पहली बात, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया गया है? ठीक है, क्या हुआ था कि गलवान घाटी में शामिल जो एक चीनी सैनिक है, गलवान घाटी में शामिल एक चीनी सैनिक, कौन? एक चीनी सैनिक क्या किया है? एक चीनी सैनिक है, चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल के वाहक के रूप में, ओलंपिक मशाल के वाहक के रूप में चुने जाने पर भारत ने क्या किया? भारत ने इसका बहिष्कार किया। भारत ने चुने जाने पर, कौन बहिष्कार किया? भारत ने। क्वेश्चन सबसे बड़ा पॉइंट है, किस देश ने बहिष्कार किया है? भारत ने बहिष्कार किया, राजनीतिक बहिष्कार किया। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है। बाकी चलते हैं शिलांग टेक्नोलॉजी, लास्ट पॉइंट इसका है, लेकिन हमें अभी 2 पॉइंट जो मेन है वो थोड़ा उसको मैं अलग से रखा हूँ। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ की बात हो रही है? शिलांग तो शिलांग असम के, जो ये हमारा ये क्या नाम है, मेघालय की बात हो रही है बार बार। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, ठीक, कॉनराड के संगमा नाम है पूरा इनका। ठीक है, मेघालय के चीफ मिनिस्टर का भी नाम इसी लगे मालूम हो जाएगा आप लोग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है भाई? कोई बता दे बंदा। कॉनराड, क्या नाम है? कॉनराड के संगमा। ठीक, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि इस पार्क का क्या किया? इसका उद्घाटन किए हैं, और कुछ इसी बात नहीं है, उद्घाटन किए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका वित्त पोषण, अब शिलांग टेक्नोलॉजी है तो वित्त पोषण कौन कर रहा है? वित्त पोषण राज्य द्वारा, मतलब मेघालय राज्य द्वारा वित्त पोषण कौन कर रहा है? पैसे कौन लगा रहा है? मेघालय।